सदर बाजार मार्केट के प्रधान राकेश यादव ने टॉप स्टोरी के संवाददाता की एक खास बातचीत की है। राकेश यादव ने कहा है कि सदर बाजार मार्केट मुगलकालीन मार्केट है और यहाँ लगभग 40,000 दुकानें हैं और यहाँ पर लगभग 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ये है मार्केट एशिया की होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हर वर्ग का खरीदार आता है और त्योहार नजदीक है, दिवाली नजदीक है, उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही हमने यहाँ के डीसीपी और एसएचओ साहब से भी बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम खड़े कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। सर, अपना परिचय। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। सर, सदर बाजार मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दिवाली नज़दीक है। दिवाली पर यहाँ पर किस तरह का माहौल रहता है? देखिए, सदर बाजार एक मुग़ल कालीन मार्केट है और एक कॉम्पैक्ट एरिया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि 40,000 दुकानदार हमारे सदर बाजार में हैं और एक दुकान पर अगर मैं 5 एम्प्लॉय मान के चलूँ तो 2 लाख आदमी तो हम लोग हो गए। और दिवाली जैसे फेस्टिवल के अंदर जिसमें इकोनॉमिक बूम पर जाती है, उसके अंदर कम से कम 2 लाख कस्टमर का फुटफॉल होता है यहाँ पर। तो ऐसे में अपने आप में एक समस्या होती है कि छोटे से एरिया के अंदर इतना कस्टमर और इतना दुकानदार अगर होगा तो थोड़ा परेशानी का तो सबको सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सदर बाज़ार एक एशिया की सबसे बड़ी टॉप की मार्केट है, होलसेल मार्केट है, यहाँ पे सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे एक दुकानदार की अपनी गुडविल होती है, एक रिलेशनशिप होती है पूरे, ना केवल इंडिया से बल्कि मैं कह सकता हूँ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध है और पूरा यहाँ से माल जाता है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मार्केट को डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से अपनी मार्केट के व्यापक प्रबंध करें। अब क्योंकि दिवाली के अंदर भीड़ होती है तो बाहर का कस्टमर भी बहुत आता है, हमारी लेडीज़ आती हैं, तो हमें चाहिए, हमने अभी जो हमारे मीना जी हैं डीसीपी नॉर्थ, मनोज मीना साहब, हालांकि उनका ट्रांसफ़र हो गया, मैं उनसे मिला था 15 अगस्त से पहले, तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त पे जब हमारा ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हो जाएगा तो हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस देंगे। तो अब हम जो नवीन डीसीपी आएंगे उनसे फिर मैं मिलूँगा और उनसे कहूँगा कि यहाँ पर सदर बाज़ार में स्पेशल आर्म फोर्सेस का अरेंजमेंट करें, वो पूरे एरिया की नाकाबंदी करें। और मैं कहता हूँ कि सदर बाज़ार की क्यों जितनी होलसेल मार्केट हैं, पुरानी दिल्ली की मार्केट हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट किसी सरकार ने, किसी एजेंसी ने नहीं किया, लेकिन आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं ये। तो इनकी सुरक्षा का व्यापक प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है, गृह मंत्रालय की बनती है। वो जब यहाँ पे नाकाबंदी होगी तो जो यहाँ पर चोर आते हैं, मोबाइल चोर आते हैं, मोबाइल महिलाओं के साथ ईटीजिंग करने वाले होते हैं, लेकिन जब इलाके के अंदर पुलिस की मुस्तैदी देखेंगे, मार्च पास्ट देखेंगे, दिल्ली आर्म फोर्सेस के लोग मार्च पास्ट कर रहे होंगे, हमारे बीट ऑफिसर साथ होंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और उनका एक काम ये भी होगा कि वो किसी भी तरीके से, आइदर वो दुकानदार हो या फिर पटरी वाला हो, किसी तरीके की पटरी नहीं लगनी चाहिए। रोड जो है वो हर हालत में चलने वालों के लिए, ट्रैफिक यातायात के लिए होता है, ना कि एनक्रोचमेंट करने वालों के लिए। जो भी एनक्रोचमेंट करे, चाहे वो हमारा दुकानदार हो, चाहे पटरी वाला हो, उसके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई इतनी की जाए कि आगे वो हिमाकत ना कर सके। तो सदर बाज़ार एक सुंदर व्यवस्था बनेगी। अभी दिल्ली के मिनिस्टर गोपाल राय जी ने कहा कि वो ऑड-इवन लगेंगे, हालांकि उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं इस बात में उनसे बात भी करूँगा कि वो ऑड-इवन लगाएंगे, तो हमारे संज्ञान में ही आया। हमारा कहना ये है कि ऑड-इवन से मार्केट में दिल्ली के अंदर पैनिक फैलता है और दिल्ली का व्यापार ठप हो जाता है। पूरे बाहर के, विदेश के लोग और स्टेटों के लोग, राज्यों के लोग यहाँ नहीं आते हैं। उनको लगता है दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है कि बीमारी का अड्डा हो गई है। अगर आप अपनी दिल्ली की इमेज इस तरीके से बनाएंगे तो किस तरीके से बात बनेगी। मैं दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी और संयोजक केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, हमारे यहाँ के इमरान हुसैन जी जो काउंसलर्स हैं, और एमपी जो हमारे परवीन खंडेलवाल जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग, आपके राजनीतिक मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी सदर बाज़ार के व्यापारी को, दिल्ली के व्यापारी को एक स्वाभिमान का माहौल देना बहुत ज़रूरी है। तभी आर्थिक तंत्र मजबूत होगा और तभी राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार चलेगी। आप यहाँ पर डीएम के थ्रू सिविल डिफेंस के लोग लगाएं, जो सिविल डिफेंस के लोग मार्च पास करते रहें, ना कोई रिक्शे वाले को, ना पटरी वाले को रुकने दें।
तो मैं समझता हूँ एक बढ़िया प्रबंध होगा। और सुबह जो चूना वगैरह होता है या जितने भी सैनिटाइज़र के जितने अरेंजमेंट हैं वो लोग करें हम इसमें, तो एक सुंदर व्यवस्था का अरेंजमेंट होगा। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऑड इवन कोई रास्ता नहीं है। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन के वो रास्ते सोचें कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है। ऑड इवन कोई रास्ता नहीं होता इस चीज़ के लिए। पहले भी उन्होंने अनाउंस किया, फिर नहीं कर पाए। काम वो करें जो पॉसिबल भी हो सके। टारगेट वो होनी चाहिए जो अचीवेबल भी होने चाहिए। और जो भी सदर बाज़ार या होलसेल मार्केट के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री या केंद्र सरकार को भी लेती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बंद करो में बैठ के फैसला लाने। हमारे व्यापारियों के नेताओं को, हमारे RWS के, MTS के लोगों को पूरा विचार विमर्श करके नीति बनाएं, ना कि AC ऑफिस में बैठ कर बनाएं। तो मेरा कहना यही है कि सदर बाज़ार हम लोगों ने भी व्यापक प्रबंध किए हैं। यहाँ पर हमने जितने भी दुकानें हैं उनको कहा है कि आप अपने दुकानों पर कैमरे पूरी तरीके से लगाइए, और ऐसे कैमरे लगाइए जब आप रात को जाते हैं तो MCB उनकी बंद नहीं होनी चाहिए रात को कैमरे, ताकि आपका प्रतिष्ठान तो सुरक्षित होगा। अगर कोई आदमी आपके पास गैर सामाजिक तत्व, कोई गैर कानूनी आपके ऊपर आरोप लगाता है, तो उसका एक ही प्रूफ होगा कि कैमरा आपका कैप्चर करेगा। रात को आपके प्रतिष्ठान सेफ रहेंगे। सभी एसोसिएशनों को मैंने कहा है कि क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ, उसके नाते मैंने अपनी सभी पदाधिकारियों को, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्रियों को हिदायत दी है कि आप अपनी अपनी मार्केट में मार्च पास करें, और मार्च पास में जो भी कमियां हैं जो हमारी एसोसिएशन पूरी कर सकती है उसको अपने स्तर पर, सरकारी स्तर पर नहीं, सरकार अपना काम करेगी, आप अपनी एसोसिएशन के स्तर पर अपने अध्यक्ष पद के नाते उनको पूर्ण करें, ताकि सदर बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी आए और सुकून के साथ, एक स्वाभिमान के साथ, एक आत्मसंतोष के साथ वो परचेजिंग कर सके और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाए। तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। कस्टमर ही हमारा भगवान है और हमारी ड्यूटी बनती है कि वो संतुष्ट होकर 100% जाना चाहिए। सर, सदर बाज़ार मार्केट में भीड़ भाड़ वाला एक इलाका है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कोई असामाजिक तत्व, किसी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि घटना घट सकती है? देखिए, प्रॉपर्टी हर चीज़ की हमेशा होती है, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ हमें अपने इंतजाम करने होते हैं। और इंतजाम के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली आर्म फोर्सेस की नाकाबंदी करें, DM SDM साहब यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं सिविल डिफेंस के लोगों की वॉलंटियर्स की अपॉइंटमेंट करें, सभी गलियों के नुक्कड़ पर लाइटिंग का अरेंजमेंट करें। जो दिल्ली सरकार के कैमरे लगे हुए हैं और जो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं वो मुस्तैदी से लगने चाहिए। जहाँ पर नहीं लग पाएँ वो फटाफट लग जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जो कैमरे लगे हैं वो वर्किंग में होने चाहिए। और दिल्ली पुलिस की जो अभी कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी ACP SHOs हैं 7 बजे के बाद अपने थाने में कोई निर्णय नहीं आएगा, अगर आएगा तो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। एक अच्छा निर्णय है। जब ACP SHO अपने दल बल के साथ मार्केट में होंगे तो जितनी समस्याएं कानून व्यवस्था अपने आप सुधरेगी, और जो हमारी कमी होगी हमारे व्यापारिक समाज की तरफ से वो हमें बताएंगे, हम दूर कर देंगे। क्योंकि हमारा काम तो एक सभ्य नागरिक के तौर पर, अपने जागरूक नागरिक के तौर पर सभी वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना है जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार अपना काम करे, क्योंकि हमारा कार्य केवल और केवल व्यापार करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है, जिससे सरकार की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। सुरक्षा व्यवस्था देना, सड़कों की हालत सुधारना, यातायात की करना, जेब कतरों से मुक्ति देना, ईव टीजिंग वालों को अंदर करना, ये कानून व्यवस्था के मैटर है, ये हमारे मैटर नहीं है। हम लोग अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, हमारे पास सब कुछ अरेंजमेंट है, लेकिन ये काम आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम कर लीजिए। और सभी जब देश के नागरिक अपना अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो हम ये समझते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और ये कहावत ही है कि जागरूक नागरिक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम भी जागरूक नागरिक के तौर पर मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। तो दिल्ली पुलिस भी दे, दिल्ली सरकार भी दे, केंद्र सरकार भी दे। उनके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, जब चुनाव आए तो लड़ते रहें, वो पार्लियामेंट में लड़ें, विधानसभाओं में लड़ें, लेकिन जब देश हित का मामला है, राज्य हित का मामला है, जनहित का मामला है, तो उन्हें मानवता को हाजिर नाजिर रखते हुए अपनी आत्मा को जागृत करते हुए वो निर्णय लेने चाहिए जो जनता की जायज़ मांग हो। अच्छा सर, बात की जाए महिलाओं की, यहाँ पर व्यापारी महिलाएं भी हैं और ग्राहक महिलाएं भी हैं, तो यहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ ऐसी भी घटना घटती है कि छेड़छाड़ वाला मामला आता है। यहाँ कोई महिला पुलिसकर्मी अभी तैनात है? देखिए, महिला पुलिस कर्मचारी, हमने SHO हीरालाल साहब को कहा, ACP विजय कुमार साहब को कहा कि, और DCP साहब को भी कहा कि यहाँ पे महिलाओं पुलिस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन थाने के अंदर मेरा 2-3 होती हैं,
और वो भी किसी न किसी केस के अंदर या किसी अरेंजमेंट में चली जाती हैं, वो नहीं है यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मानसिक तौर पे बीमार लोग तो हर जगह होते हैं। जो भी लोग महिलाओं के साथ ईवटीजिंग करते हैं, मैं उनके संस्कार तो है ही नहीं उनके अंदर। मैं समझता हूँ कि मानसिक तौर पर बीमार हैं और हम उनकी बीमारी के खातिर अपनी माता बहनों का लज्जा को हम चौक पे ताज पर नहीं रख सकते। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हमने अपने दुकानदारों को भी हिदायत दी कि अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति आ जाए तो आप अपनी गद्दी छोड़कर, अपनी दुकानें छोड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे पकड़ के बिठा लें और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करें। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारी बहन बेटी के साथ करे। लेकिन मुझे ये बात कहने में और स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं कि हमारी मार्केट में ऐसा होता है। और जब महिलाएं हमें बताती हैं, हमारी बहनें आके, कि उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी हुई, तो हमारा शर्म के साथ सिर झुक जाता है। मुख्यमंत्री अब तो हमारी महिला मुख्यमंत्री हैं, इस बात पे ध्यान दें। केजरीवाल साहब ध्यान दें, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ध्यान दें कि उसके लिए कर रहे हैं। और जो हमारी ड्यूटीज़ है वो तो हम लोग अपनी पूरी करते ही हैं। और हमारी नागरिक समिति है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर सभी मुद्दों पर जो मैंने आपसे डिस्कस किए गहन विचार विमर्श होता है। और जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस हमें देती है, हम उसको पूरी ईमानदारी से पूर्ण करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सभी कार्य व्यापारी नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस का काम कानून व्यवस्था को संभालना है, एमसीडी का काम रोड बनाकर सिविल लाइन साफ़ करना है, यूनियन साफ़ करना है। तो हमारा काम व्यापार जगत में पूरा व्यापार करके ज़्यादा सरकार को टैक्स जमा करना है, ताकि आर्थिक तंत्र मजबूत हो। सभी तभी जिम्मेदारी होगी, तभी बात बनेगी। अदरवाइज़ हम लोग एक दूसरे पे कमियां ठोकते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। समाधान ये है कि मैं अपने देश को, अपने राज्य को, अपने शहर को, अपने मार्केट को मजबूत साफ सुथरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चल रहा है। ये कागजी मैटर नहीं होने चाहिए, ये आधारभूत सिस्टम पर हमारे नेचर में होनी चाहिए। हमने दुकानदारों को कहा कि जब आप चाय का कप पीते हैं तो रोड पर मत फेंकिए, आप जो कूड़ा डस्टबिन अपनी दुकान पर लगाइए। पानी की सफाई अच्छी तरीके से कीजिए, उसको कूड़ेदान में फेंकिए। जब एमसीडी का कर्मचारी सुबह सफाई करके जाता है और अपना कूड़ा फिर रोड पर फेंक देते हैं, तो 24 घंटे एमसीडी का कर्मचारी आपकी सफाई नहीं कर सकता। तो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और हमने सभी अभी मीटिंग भी की, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी और फैसला टीम पूरी थी। तो ये हम लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक, आपका जो सिस्टम है वो रिजल्ट मांगता है। आइदर वो दुकानदार की कमी है, या केंद्र सरकार की कमी है, राज्य सरकार की कमी है, दिल्ली पुलिस की कमी है, एमसीडी की कमी है। लेकिन जो बाहर का व्यापारी आता है वो दिल्ली, या बाहर की जनता जो आती है वो दिल्ली की नेगेटिव इमेज लेकर ना जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इमेज सुंदर, साफ़ सुथरी और जैसे कहते हैं हिपोक्रेट नहीं, ईमानदारी के साथ आनी चाहिए सामने। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।